नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल है अमन इंस्टीट्यूट है फॉर यू में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके सामने हरियाणा पुलिस के पीएमटी पे जो कोर्ट केस हुआ था भी, जो रिजर्व कैटेगरी में रिजर्वेशन की कट ऑफ ज्यादा गई थी और यूआर की कम गई थी, उस पे जो केस हुआ था ना, जो उसके बारे में मैं आपके सामने अपडेट लेके आया हूँ। तो सभी साथी एक बार वीडियो को पूरा जरूर देखें, और जो साथी रिजर्वेशन चाहते हैं ना, उनके लिए तो ये खास प्रकार से वीडियो है, क्योंकि जो कोर्ट का फैसला है ना, उसके बारे में बात करूंगा। आप सभी साथियों ने पहले वीडियो देख ली होगी भी, किस वीडियो में कोई भी किसी टॉपिक पे बात कर रहा है, कोई किसी पे बात कर रहा है। तो आज मैं आपके सामने कोर्ट केस हुआ है ना, उसके बारे में बात करूंगा भी, उस कोर्ट केस में किसके संदर्भ में ये फैसला आया है। तो मैं पहले हरियाणा पुलिस के पीएमटी के बारे में बात कर लेता हूं। जो साथी रिजर्वेशन कैटेगरी से रिजर्वेशन लिया और उनकी कट ऑफ है ना हाई गई थी, तो इस कारण उन साथियों का नाम नहीं आ पाया था ना, तो उन साथियों ने उनमें एचएससी के ऊपर जो ये भर्ती है ना हरियाणा पुलिस की, इस भर्ती पे कोर्ट केस कर दिया भी, हमें रिजर्वेशन पॉलिसी की कट ऑफ ज्यादा क्यों गई जनरल कैटेगरी से। क्योंकि जानी तो जनरल कैटेगरी उन्होंने ना, जो पीएमटी था हरियाणा पुलिस का, एचएससी ने उसमें पुराने वाली पॉलिसी लगा दी, उसमें जो न्यू पॉलिसी लगानी थी ना वो नहीं लगाई, जो ओल्ड थी ना ओल्ड पॉलिसी लगाई थी। तो इस कारण आपकी ईडब्ल्यूएस और जो रिजर्वेशन कैटेगरियां थी, उन कैटेगरियों की कट ऑफ हाई चली गई थी। तो इसके संदर्भ में बच्चों ने, बहुत से बच्चों ने, लगभग में 2000 प्लस ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने कोर्ट केस लगाया था, और हाई कोर्ट के अंदर केस लगने के बाद उनका फैसला भी आ गया भी। कोर्ट ने ये बोला भी, पीएमटी और पीएसटी और एग्जाम के लिए जिस साथी ने केस किया है ना, उस साथी को एग्जाम में या पीएसटी पीएमटी में बैठने का मौका दिया जाएगा। अब बहुत से बच्चों के इस बात पे कमेंट आते हैं, मैसेज आते हैं कि सर हमने अभी तक तो कोई केस किया नहीं, तो हमें इसका फायदा मिलेगा या नहीं मिलेगा। अभी तक तो है ना, जो कोर्ट का फैसला है ना, सिर्फ उन कैंडिडेटों के लिए है जिन्होंने जो केस किया है, जो पेटिशनर बने हैं ना, उनके लिए फैसला है भी। जो साथी इस केस में इन्वॉल्व होगा ना भी, जो साथी इस केस को हैंडल करेगा और कोर्ट के अंदर अपने डॉक्यूमेंट जमा कराएगा, तो वो साथी पीएमटी और पीएसटी के लिए एलिजिबल होगा। तो मैं अभी सभी साथियों को बता दूं भी, बहुत से साथी ये सोच रहे हैं कि हम भी कोर्ट केस करेंगे, और जो कोर्ट का फैसला आने के बाद है ना, लगभग में ऐसे कैंडिडेट, लगभग में 20% कैंडिडेट हैं जिन्होंने आज केस डाल दिया, क्योंकि इनका कल तो कोर्ट के अंदर फैसला आया था, और उनको फैसले को देख के आज 20% लोगों ने ये इस भर्ती के ऊपर कोर्ट केस कर दिया है। और कोर्ट को मतलब ये है भी, जो बच्चे केस किए थे ना, उनको तो इजाफा मिल गया, और जो बाकी बच गए उनके साथ क्या होगा। तो उन साथियों ने, कई बच्चों ने इसमें भाग लेने की कोशिश की, वो उस टाइम वंचित रह गए, और अब है ना, इनका कोर्ट का फैसला आने के बाद इस भर्ती के ऊपर दोबारा कोर्ट केस हो गया है। और जो कोर्ट केस है तो उसमें क्या पता भी सभी कैंडिडेटों को फायदा मिल सके। अभी तक तो इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। अभी तक तो जो बच्चे इन्होंने इस भर्ती के ऊपर जो केस किया है ना भी, जो कोर्ट केस किया है, तो सरकार ने यही बोला है भी, हाई कोर्ट ने भी, जो बच्चे केस करेगा ना उसको पीएमटी पीएसटी और एग्जाम में बैठने का मौका दिया जाएगा। तो मैं सभी साथियों को बता दूं भी, जो साथी इसमें भाग लेना चाहता है तो वो अपने वकील के पास जाके इस चीज की राय ले सकता है। और अभी तक ऐसा कुछ नहीं है भी सभी कैंडिडेटों को इसमें भाग दिया जाए। अभी तक ऐसी कोई भी अपडेट नहीं है। जैसे ही अपडेट आ गई उस तरह मैं अपडेट को आपको बता दूंगा। हाल फिलहाल में यही है कोर्ट का आदेश भी, जो साथी इस केस में इन्वॉल्व हुआ है, जो साथी केस किया है, उस साथी को सिर्फ पीएमटी और पीएसटी और एग्जाम में बैठने का मौका दिया जाएगा। तो आप सभी साथी है ना, अगर इस भर्ती में कोई मतलब भाग लेना चाहता है भी, इस पे कोर्ट केस करना चाहता है, तो वो साथी अपनी वकील से राय ले सकता है। आप सभी साथियों को बता दूं कि जो साथी सेकंड लिस्ट का वेट कर रहा है ना, उन साथियों को मैं बता दूं कि सेकंड लिस्ट जरूर आएगी। आप सभी साथी अपनी हरियाणा पुलिस के पीएमटी की तैयारी, पीएसटी की तैयारी और एग्जाम की तैयारी रखें। आप सभी साथियों को मैं बता दूं भी, सेकंड लिस्ट जरूर आएगी और कट ऑफ कम भी होगी। अगर कोर्ट केस के अंदर एक जो प्रोमिला वाला केस है वो भी अभी तक सुप्रीम कोर्ट के अंदर चल रहा है, अब इस भर्ती के ऊपर हाई कोर्ट के अंदर ये भी केस चलने गया है भी, रिजर्व
कैटेगरी में ओल्ड पॉलिसी क्यों अपनाई गई इस भर्ती के अंदर, उसका जवाब कोर्ट के द्वारा आएगा, तभी यह भर्ती प्रक्रिया आगे चलेगी। और वैसे तो ये भर्ती प्रक्रिया चल रही है, अभी तक जो बच्चे हैं ना, इनका पहले जो जिन साथियों का पीएमटी चल रहा है ना, उन साथियों का पहले पीएमटी होगा, उसके बाद जो कोर्ट केस किया था और कोर्ट का फैसला उन बच्चों के संदर्भ में आया ना, तो उन बच्चों को ये पीएमटी होने के बाद इनकी लिस्ट जारी की जाएगी। मतलब जितने दिन टपेंगे उतने दिन के अंदर क्या पता इन बच्चों का जो फैसला है वो भी आ जाए। और ये केस ये नहीं पता भी 10 दिन चले, 1 महीना चले, 2 महीना चले, 5 साल चले, 10 साल चले, इस केस का अभी तक कोई पता नहीं है। अगर ये केस जीत जाते हैं और एग्जाम के अंदर बैठ जाते हैं, और ये मान के चलो भी जो 500 साथी, मतलब ये मान के चलो भी जो साथी केस करेंगे और जो 500 साथी है वो फाइनल लिस्ट के अंदर आ जाते हैं ना, तो उनको भी कोर्ट का फैसला लेना पड़ेगा ज्वाइनिंग से पहले। उनको ज्वाइनिंग नहीं करवाएंगे, पहले कोर्ट का फैसला आएगा, चाहे 1 साल लगो चाहे 2 साल लगो, उसके बाद भी जो इसका फैसला आएगा ना, फिर उनको ज्वाइनिंग करवाई जाएगी। और ये जो 500 बच्चे लगेंगे ना, उनको 500 सीटों को सरकार कोर्ट के अंदर डाल देगी भी। जो अगर इनके संदर्भ में फैसला आएगा तो वो सीटें भरी जाएगी। आप सभी साथियों को पता चल गया भी कोर्ट केस क्या था। तो और आपको अगर कोई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। और मैं आप सभी साथियों को बता दूं कि जो साथी हरियाणा पुलिस का फॉर्म भर रखा है ना, वो सेकंड लिस्ट जरूर आएगी। आप अपनी तैयारी करते रहना, कम से कम 5 या 7 नंबर जरूर कम होगी कट ऑफ सेकंड लिस्ट के अंदर। और थर्ड लिस्ट भी आएगी और फोर्थ लिस्ट आएगी, क्योंकि पिछली बार 4 गुना कैंडिडेट थे। कितने गुना थे? 4 गुना। अब की बार 10 गुना कैंडिडेट है। पिछली बार 4 गुना कैंडिडेट थे तो भी 4 लिस्ट आई थी, अब की बार 10 गुना है। अभी तक तो फर्स्ट लिस्ट आई है, सेकंड भी आएगी और थर्ड भी आएगी। आप सभी साथी तैयारी रखना, बहुत जल्द आपको इस सेकंड लिस्ट की खुशखबरी मिलेगी। तो सभी साथी एक बार वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और जो भी नए साथी जुड़ते हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि जो भी अपडेट हो वो आप तक पहुंच सके। तो सभी साथियों का वीडियो में जुड़ने के लिए धन्यवाद।